आज बड़ी ही खुशी के दिन है हम लोगों के साथ। पूरे भारतवर्ष से हमारे परिवार आए हुए हैं। सोचते थे कि भारतवर्ष कैसा होगा, जिस भाइयों को भी लगता होगा कि भारतवर्ष कैसा होगा, अपने पीछे घूम के देख लें, भारतवर्ष का रूप ऐसा ही होगा। आइए यहाँ पे थोड़ा सा चित्रण कर लेते हैं। आपके परिवार की खूबसूरती क्या है। आजकल हम कार्यक्रम करते हैं तो अपनी फोटो बड़ी जोर शोर से लगाते हैं, हम अपनी फोटो को पुजवाते हैं। उस लायक हम नहीं हैं, ये ददन सिंह उस लायक नहीं है कि अपनी फोटो का पूजा करवावे। इसीलिए इस फोटो पर अपने लोगों का चित्रण न करते हुए हमने उस महारथी का चित्रण किया है, भगवान श्री राम। लोग कहते हैं कि राजपूत जाति पाति करते हैं, जाति पाति करते तो माता सबरी के हाथों से जूठा बैर ना खाते। ये हम राजपूत हैं, राजपूत का चरित्र है। जात पात का कोई जगह नहीं है राजपूतों के परिवार में। दूसरे में भगवान महावीर स्वामी, एक परिवार खड़ा हो जाता है तो एक पंथ खड़ा हो जाता है। जो हिंदुस्तान का सबसे धर्मवान कहलाता है वो जैन धर्म। एक धर्म पैदा करने की क्षमता है हमारे अंदर। अपने आप को समझिए, जागिए और जगाइए अपने परिवार को, क्योंकि ये शरीर बार बार हमें नहीं मिलेगा। उनसे आगे बढ़ते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध के विषय में कौन नहीं जानता है। बौद्ध धर्म आज पूरे विश्व के 80 देश में बौद्ध धर्म माना जाता है, जहाँ भगवान के रूप में भगवान बौद्ध महात्मा बुद्ध की तस्वीर लगी हुई है। भारत में रामचंद्र जी का तस्वीर लगाने से चुप जाते हैं, लेकिन 80 देश में हमारे बुद्ध जी का तस्वीर लगा हुआ है। वो आपके परिवार है, कितना गर्व का विषय है। ये मानते हैं तो जो तालियों के साथ भगवान बुद्ध का स्वागत कीजिए, क्योंकि बौद्ध धर्म हमको यहाँ के समाज में हम कहते हैं कि दलित वाले हैं बौद्ध हो, बौद्ध नहीं है, वो हमारे परिवार है। हम नहीं सम्मान देंगे तो उनका सम्मान देगा कौन, और हम नहीं गुणगान करेंगे तो उनका गुणगान करेगा कौन। अब आते हैं हमारे पृथ्वीराज चौहान। सन 1100 के आसपास में एक चौहान परिवार, पृथ्वीराज चौहान मात्र 28 साल की अवस्था में हमारे परिवार को छोड़कर के चले गए। क्यों चले गए? सम्मान में चले गए। चाहते तो गोली के आगे सर झुका देते, लेकिन चौहान की आंखों में इतनी खौफ थी कि जब तक गोली उस आंखों को देखता था तो थरा जाता था। इसलिए उसने सबसे पहले क्या किया, हमारे चौहान जी का आंख को निकाला, क्योंकि आंखों की सम्मोहन और तेज के आगे उसकी कुछ भी चलती नहीं थी। 16 बार लगातार परास्त होने वाला मोहम्मद गोरी छल से फायदा लेकर के, राजपूतों का विशाल हृदय का फायदा लेकर के, और हमारे महाराज को बंदी बनाया। बंदी बनाने के बाद भी कहने में बहुत गर्व होता है। मैंने एक बोर्ड पे लिखा है, विप्र वंश की यश प्रभुताई, अभय होए जो तुम ही डराई। ये हमारे ब्राह्मण समाज, विप्र समाज, जिनके चरणों में सदा मस्तक झुकता है, वो ब्राह्मण देवता चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज को पृथ्वीराज चौहान बनाने वाले चंद्रवरदाई जब कैद में चले गए तो गए। चंद्रवरदाई जी ने कहा, महाराज इसके यहाँ तो मरोगे, पहले इसको मारो। तो वही जाकर के अनाउंस किए, 4 5 24 गजा अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत तुझको चौहान। वो है चौहान। अब ये महाराणा प्रताप, ये चित्रण मैं इसलिए कर रहा हूं कि थोड़े टाइम के बाद हमारे दोनों गायक आल्हा सम्राट क्षत्रिय कुलभूषण जिला जौनपुर के धरती से बैठे हुए हैं। बहुत सारे वीर भाई बैठे हुए हैं। इस धरती पर उतरना मुझे इसलिए जरूरत है कि कहीं ना कहीं कार्यक्रम हम करवाते हैं। किसी ना किसी सिंगर के रूप में हमारे प्रदेशी जी भी बैठे हुए हैं, लेकिन हमें बड़प्पन किसको देना है और देते किसको है। हमें गाना किसकी बिरदावली है और गवाते किसका है। खुद का हमारा उतना सम्मान नहीं है जो हमारे महाराज का है। तो महाराणा प्रताप जी के गुरु जी की भी वही महिमा रही। गुरु के वजह से, राघवेंद्र जी की वजह से महाराणा प्रताप बने। कहते हैं महाराणा प्रताप जंगल भटके थे। क्यों भटके थे? स्वाभिमान के लिए। सारे महापुरुषों का चित्र देखिए कि स्वाभिमान जिंदा है तो राजपूत जिंदा है। जिस व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान नहीं है, जिसके अंदर स्वाभिमानता नहीं है, वो राजपूत हो ही नहीं सकता। वो नाम का सिर्फ सिंह है, और वो नाम के सिंह को क्या करेंगे? रंगा सियार जिसको बोलते हैं, शेर के खाल में आ गया है। अब आते हैं हम आगे। भगवान साक्षात खड़े हैं शस्त्र लेकर। हम लोगों ने शस्त्र त्याग दिया है। सरकार की कुछ बंदिशें हमारे ऊपर आ गई है, कानून के दायरा आ गया है 50 साल 70 साल से। लेकिन 4 युग से हम राज किए हैं तो हमें शस्त्र चलाना आता है। रखने के लिए हमको इजाजत नहीं है कि सार्वजनिक रूप से हम रख सकें, लेकिन ऐसा नहीं कि क्षत्रिय शस्त्र विहीन रहेगा, ये सरकार भी जानती है।
और सरकार पलटने में देर नहीं होती है। अगर हमारे राजपूत लोग सोचे तो सरकार आज भी उनकी ही है, बस सोच बदलना होगा। भगवान श्री राम धनुष लेकर के खड़े हैं, किसके लिए? रावण का संहार करने के लिए। जो भी दुष्कृत्य होगा तो उसी तरह से मारा जाएगा जैसे रावण मारा गया, धूल में घसीट घसीट कर। सेज पर नहीं मारा जाएगा उसको, बीच रास्ते में, बीच चौराहे में, धूल में घसीट घसीट करके भगवान श्री राम ने उसको मारा था। आते हैं गुरु गोविंद सिंह, शायद ऐसा बलिदानी कौन कोई होगा। बाबूजी का भी बलिदान, बेटे को भी चुनवा दिए। ये आक्रांता लोग जो आज भी हमारे ऊपर भारी पड़ रहे हैं, लोग कहते हैं कि हम बोल नहीं पाते हैं क्योंकि वो है। अरे गुरु गोविंद सिंह के वंशज हम लोग, हम तैयार हैं तो सारे संसार में किसी की हिम्मत है क्या जो देख ले उल्टा? छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी वीरता की सौगाथा आज महाराष्ट्र के पावन भूमि पर हमें करने के लिए मिल रहा है। ये भी एक सौभाग्य है कि यहाँ आने के बाद ही समझ में आया कि हम भी कुछ है, ये इनकी देन है। आज अगर महाराष्ट्र में आकर के राजपुताना परिवार जहाँ कहीं भी फैले हुए हो तो पहले जरूरत होगी धन की। मुंबई की धरती जो है धन देती है, धन के बाद ही हमारी पहचान होती है। अगर हम निर्धन रहे तो पहचान क्या हमारा? आते हैं वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह, उसी जन्मस्थल से मैं भी हूँ। 80 वर्ष की आयु में जागा जोश पुराना था, लोग कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। 80 साल की अवस्था में 16 साल के जवानों को मात देने वाले बाबू वीर कुंवर सिंह, हमारे लोगों ने उनको भूल गया। भूलना नहीं है, दर्जन सिंह नहीं भूलेगा और ना लोगों को भूलने देगा। इसी तरह से सभा कर करके लोगों को बताएगा कि कौन थे, किसके लिए आपका अवतार हुआ है। धन कमा के जमा करने के लिए नहीं, जमा करेंगे थोड़े दिन में हार्ट अटैक आएगी, कोई ना कोई बीमारी आएगी और हम चल बसेंगे, हमारा धन यहीं कहीं रह जाएगा। तो हम आए हैं कुछ करने के लिए। रानी लक्ष्मीबाई, इनका चित्रण भी आप लोग से छुपा नहीं हुआ है। 21 साल की अवस्था में वो चल गई, दुश्मनों से लोहा लेते लेते बच्चे को पीठ पर बांध करके चलते चलते, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं किए। स्वाभिमान गिरा देते तो रानी लक्ष्मीबाई का आज फोटो नहीं होता, आज कहीं और होती हो। विप्र सुदामा जी, हमने चित्रण किया, इसलिए बता रहा हूं कि शायद बाद में मुझे मौका ना मिले इसके विषय बात करने के लिए। कोई भी राजपूत होगा वो ब्राह्मणों का सम्मान सबसे पहले करेगा। ब्राह्मण का सम्मान जो क्षत्रिय ना करे वो ब्राह्मण हो नहीं सकता है, और क्षत्रिय नहीं हो सकता है जो ब्राह्मण क्षत्रिय का सम्मान ना करे। एक दूसरे से दोनों का हृदय जुड़ा हुआ है। महर्षि भृगु जी ने लात मारा था भगवान विष्णु के हृदय पर, तो भगवान विष्णु ने कहा था कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे वज्र जैसे कठोर सीने से कहीं आपका कोमल चरण तो घावित नहीं हो गया। ये हमारा राजपूत परिवार पैर की चोट को अपने सीने पर छल करके क्या करते हैं कि आपका कोमल चरण हमारे सीने जैसी कठोर कठोर सीने पे लग करके कहीं तकलीफ तो नहीं आ गई है ब्राह्मण देवता। ऐसे विद्रोह हमारे समाज बैठे हुए हैं और मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आज हमारे सभा के सभाध्यक्ष थोड़े टाइम में हम लोगों के बीच में होंगे। नाला सुपारा के पहचान डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे स्टेट जल्द आएंगे वो, और अपने श्रीमुख से वीर रस से, क्योंकि उनको मंच देने के बाद हम सब भाई फ्री हो जाएंगे मिलने जुलने के लिए एक दूसरे के साथ। जब बहुत सारे राजपूत आपस में जमा हो जाते हैं तो फिर मंच के अकरार हम नहीं रह जाते, परिवार बन जाते हैं। इसलिए इस मंच को ब्राह्मणों को सुपुर्द किया हूँ और आप लोगों की इजाजत से किया हूँ। अब हम अपने कलाकार बाबू फौजदार सिंह जी, जिला जौनपुर, क्षत्रिय कुलभूषण, जिला गाजीपुर, राम अलम सिंह मधुर जी, ये दोनों भाई को बुलाना चाहूंगा मंच पे। आप जहां कहीं भी हो कृपया मंच पे आए। आप दोनों जहां कहीं भी हो कृपया मंच पे आए और श्रीमुख से दो बातें कह करके फिर हमारे काफी भाई आए हो, उनका परिचय भी करना जरूरी है। कार्यक्रम फिर चालू हो जाएगी तो बीच का परिचय भूल जाएंगे हम। अभी हमारे पास थोड़ा समय है। मैं अपनी परिचय आप लोगों के माध्यम से देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग इस समारोह के आकर्षण थे। हमारे निमंत्रण पत्रिका में हमने 2 समारोह आकर्षण रखा है, और वो है हमारे गाजीपुर से बाबू राम अलम सिंह जी। इनका नाम क्या के मधुर सरनेम लगा हुआ है और इनकी आवाज सुनेंगे। रात को मैं 2.5 घंटा इनको जाके डिस्टर्ब किया हूँ। 12:30 बजे से लेकर 3 बजे तक दुनिया सोती थी, लेकिन हम लोग पूरे परिवार जाके बोले कि नहीं हम सुनेंगे, और 3 घंटा इनके साथ सुना हूँ। 4 बजे आया था हम लोग। तो फौजदार सिंह जी जहाँ कहीं भी हो हमारे,
बड़े भैया जल्दी से जल्द मंच पे आए, तब तक मैं इनको देता हूं मंच, और ये थोड़ी सारे कलाकारों के परिचय भी देंगे और आपके साथ दो बातें रखने के बाद फिर आप लोगों का परिचय लूंगा।